हे योगी, स्वागत है आप सभी का अमृत योगा स्टूडियो में। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त शिवांगी। तो आपने कई फिटनेस एक्सपर्ट को या मैं कह सकती हूँ कई डाइटिशियन को कहते हुए सुना होगा कि आपका जो गट है वो आपका सेकंड ब्रेन है। ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, क्योंकि हमारी जो गट हेल्थ है वो कहीं ना कहीं हमारी मेंटल स्टेटस को, हमारे मानसिक बुद्धि को, हमारे कॉग्निटिव ब्रेन को रिफ्लेक्ट करती है। अगर आपकी गट हेल्थ सही नहीं, गट हेल्थ होती क्या है, अगर आपको कब्ज रहता है, एसिडिटी रहती है, आपका पाचन दुरुस्त नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन भी उतना शार्प नहीं होगा। आपकी ब्रेन की शार्पनेस कम होती जाएगी, आपका ब्रेन बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है वो हमारे वीगस नर्व से कनेक्टेड हैं। इसीलिए जो गट फीलिंग होती है, कहते हैं ना इट्स गट फीलिंग, यानी आपको ऐसा फील हो रहा है, तो आपकी जो गट फीलिंग है वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन के स्टेटस को रिफ्लेक्ट करती है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी गट हेल्थ बहुत बेहतरीन हो, बढ़िया हो। इसके लिए आपको मैं हमेशा बहुत सारे योगासन पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ, बहुत सारे प्राणायाम भी मैंने आपको बताए हैं। मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से कि अगर आपको अपनी गट हेल्थ बहुत अच्छे से रखना है तो आपको भस्त्रिका करना चाहिए, आपको जितना हो सके अग्निसार करना चाहिए। ये दोनों बेस्ट चीजें हैं। अगर आप डे टू डे लाइफ में अग्निसार एंड भस्त्रिका करते हैं, आपको गट से रिलेटेड कोई परेशानी होगी ही नहीं। एंड सेकेंड थिंग, हमारी गट का सबसे बड़ा कॉज जो है वो वात होता है। यस, हमारी बॉडी में यानी वायु जो है, अगर वायु का संचरण सही से नहीं, और हमारी जो अपान वायु, स्पेशली आप नोट कर लीजिए, अपान वायु जो होती है वो हमारी गट हेल्थ के लिए जिम्मेदार रहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सूर्योदय के बाद उठते हैं, यानी कि 7 के बाद या 8 बजे के बाद उठते हैं। आप देखना हमेशा उनको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, उनको ब्लोटिंग की समस्या रहेगी, उनको पेट फूला रहेगा, दिन भर में खट्टी खट्टी डकारें आएंगी, उनका मोशन का अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाएंगे। ये सारी समस्या उनको रहती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो अपान वायु है उसके एक्टिव होने का जो समय वो ब्रह्म मुहूर्त में है, यानी कि प्रातःकाल 4:30 बजे से तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे तक, और मैं कह सकती हूँ 4:30 से 6 बजे के बीच हमारी अपान वायु फुल एनर्जी के साथ एक्टिवेट होती है। और हमारी अपान वायु का कार्य होता है हमारी बॉडी से जो टॉक्सिन है, जो निष्क्रिय पार्ट है, यानी कि जो बॉडी को वेस्ट है, जो बॉडी को जरूरत नहीं है जिसकी, उसको फ्लश आउट करने का कार्य जो है वो अपान वायु करती है। और उसके एक्टिव होने का टाइम ब्रह्म मुहूर्त में है। तो अगर आप सुबह सुबह नहीं उठते हैं और आप बहुत लेट उठते हैं, यानी 8 बजे के बाद उठते हैं, तो आपको हमेशा पेट से संबंधित, और मैं कह सकती हूँ फ्रेश होने से संबंधित या फिर मल से संबंधित परेशानियां हमेशा सताती रहेंगी। क्यों? क्योंकि आप अपनी अपान वायु का यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसको लगातार मिस यूज कर रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर अपनी गट हेल्थ को सही रखना है, अग्निसार भस्त्रिका तो कीजिए ही कीजिए। कोशिश कीजिए आप एटलीस्ट 5:30 या 6 के बीच उठ जाएं, और 7 बजे से पहले पहले आप फ्रेश अप हो लें। अगर आप इतना ही कर लेते हैं तो आपकी आधी गट हेल्थ तो यूं ही सुधर जाएगी। एंड सेकेंड थिंग, जितना हो सके आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। यस, आप जितना पानी पिएंगे उतनी आपकी क्लीनिंग होगी, अपनी टॉक्सिन जो लेवल है आपका उतना ज्यादा फ्लश आउट होगा, आपके इंटेस्टाइन में जो मल जमा हुआ है वो नहीं भरेगा। वो जितना अच्छे से क्लीनिंग होगी उतनी आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, और जितना साफ पेट रहेगा उतनी साफ स्किन रहेगी, उतने हेल्दी आपके ऑर्गन्स रहेंगे। यस, अपने ब्रेन को हेल्दी रखना है तो अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए। अपनी गट हेल्थ के लिए ये चीजें रखिए, और कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में फाइबर्स को इंक्लूड कीजिए। फाइबर्स किसमें होता है? कच्ची सब्जियों में, सैलेड में, फ्रूट्स में, और स्पेशली फर्मेंटेड जो चीजें होती है, यानी कि योगर्ट यानी कि दही, इसको ज्यादा ज्यादा अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कीजिए। अगर आप ये ज्यादातर चीजें खाते हैं तो आपकी गट हेल्थ हमेशा दुरुस्त रहेगी, और आपको ब्रेन से संबंधित या फिर मैं कह सकती हूँ बार बार कमजोरी सा आना, चक्कर सा बना रहना या सर दर्द होना, ये सारी समस्याएं भी नहीं होंगी, और आपका ब्रेन भी शार्प हो जाएगा। स्पेशली अपने बच्चों पर आप ये ट्राई करके देखें, आपको रिजल्ट अपने आप दिखेंगे। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें, एंड यस, जाते जाते अमृत योगा को फॉलो जरूर कर लें, ताकि ऐसी रोचक जानकारियां आपके पास यूं ही आती रहें, और ऐसे ही आप लगातार अपनी हेल्थ को दुरुस्त करते रहें। अब मैं चलती हूँ। हर हर महादेव।